विराट कोहली शिखर धवन को पीछे छोड़कर शुभमन गिल बने नंबर 1। पंजाब के लड़के ने जीता दिल, न्यूजीलैंड के गेंदबाज ढूंढ रहे चूहे का बिल। पंजाबी लड़के ने लगाया दोहरे शतक का तड़का, न्यूजीलैंड का दिमाग सटका। कह रहे हैं न्यूजीलैंड के कोच, टीम इंडिया में यह लड़का कहां से आया। शुभमन गिल ने दोहरा शतक लगाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बने। सचिन और विराट की विरासत को संभालेंगे गिल। 9 छक्के 19 चौके, गेंदबाज गेंद फेंकते फेंकते थक गए, दोहरा शतक लगाने पर शुभमन गिल अड़ गए। जो विराट नहीं कर पाए, रोहित नहीं कर पाए, वो गिल ने कर दिखाया। वनडे इतिहास में भारत का सबसे बड़ा बल्लेबाज बनकर दिखाया। शुभमन गिल ने लगाया दोहरा शतक तो पिता ने उड़ाई नोटों की गड्डियां, कहा आज मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ आया गिल का तूफान, सचिन भी हो गए हैरान। शुभमन किस मिट्टी के बने हैं ये समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा आज से ठीक 25 साल पहले। पंजाब में गेहूं की फसल सबसे ज्यादा होती है। जब पंजाब के किसान खेतों में गेहूं लगाते थे, उस वक्त फाजिल्का जिले के चक खेरेवाला गांव में किसान पिता अपने खेतों में फसल लगाने की जगह क्रिकेट का पिच तैयार कर रहे थे। नाम था लखविंदर सिंह। उन्हें इतना भरोसा था कि उनके घर बेटा ही पैदा होगा और बेटा बड़ा होकर सचिन जैसा क्रिकेटर बनेगा। 8 सितंबर 1999 को शुभमन गिल का जन्म हुआ। बेटे के लिए शुभमन के पिता लखविंदर सिंह ने अपने गांव की खेतीबाड़ी छोड़ दी और मोहाली में शिफ्ट हो गए। शुभमन ने काफी समय तक स्कूल की एक क्रिकेट एकेडमी में कोचिंग ली। उसके बाद पिता ने पीसीएम मोहाली की क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करवा दिया। शुभमन हर दिन सुबह उठते और 4 बजे एकेडमी पहुंच जाते, दिन भर प्रैक्टिस करते और शाम को खड़े होकर सीनियर प्लेयर्स के सेशन देखते। शुभमन के लिए उनके पिता लखविंदर सिंह ने सबसे बड़े खेत में क्रिकेट ग्राउंड बनवा दिया। शुभमन बतौर बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, इसके लिए वो आसपास के गांव में प्रतियोगिता करवाते थे। युवाओं को चुनौती मिलती, जो शुभमन को आउट करेगा उसे 100 रुपए का इनाम मिलेगा। इनाम के लिए कई लड़के ग्राउंड में पहुंच जाते। शुरुआत के 5-6 महीने तक पैसे खर्च होते रहे, लेकिन फिर वो मुकाम आया कि पूरे दिन गेंदबाजी करने के बाद भी शुभमन को कोई आउट नहीं कर पाता था। शुभमन के पिता लखविंदर वैसे तो कभी भी प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं रहे, लेकिन उनकी क्रिकेट की समझ काफी अच्छी है। ऐसा इसलिए क्योंकि लखविंदर के पिता यानी शुभमन के दादा दीदार सिंह खुद अच्छे कबड्डी प्लेयर थे। उनके खानदान में पहलवानी होती रही थी, इसलिए वो लखविंदर को भी पहलवान बनाना चाहते थे। लेकिन एक हादसे में लखविंदर की जांघ की हड्डी टूट गई और इसी के साथ उनका सपना भी अधूरा रह गया। लखविंदर भी एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन पैर की हड्डी टूटने के बाद उनका सपना टूट गया। लेकिन उन्होंने बेटे को क्रिकेटर बनाने की कसम खा ली थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि शुभमन को बचपन से ही क्रिकेट के प्रति लगाव था। उन्होंने कहा था 3 साल की उम्र में जब उसमें थोड़ी समझ पैदा हुई तो वो मेरे साथ बैठकर बड़े चाव से टीवी पर क्रिकेट मैच देखा करता था। इस उम्र के अन्य बच्चे जहां खिलौने और अन्य चीजों की जिद किया करते हैं, शुभमन की जिद होती थी क्रिकेट के बल्ले के लिए। मैंने भी उसकी इच्छा को देखते हुए बैट लाकर दे दिया। शुभमन गिल का क्रिकेट के प्रति लगाव बचपन से ही था। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते देखते हुए शुभमन ने भी यह ठान लिया था कि वो भी एक दिन बड़े होकर क्रिकेटर बनेंगे। शुभमन गिल के क्रिकेट के प्रति दीवानगी देखकर इनके पिता इनको लेकर मोहाली चले गए। उस समय शुभमन गिल केवल 8 साल के थे, जहां उनके पिता ने उनका दाखिला एक क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया। इसके बाद गिल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत ही उन्हें पंजाब की अंडर 19 टीम के लिए चुन लिया गया, जहां उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी की कि आईपीएल में उन्हें खरीदने की होड़ लग गई। जिसके बाद 2018 में गिल को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीद लिया। इसी के बाद से गिल की किस्मत बदलती चली गई। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से उन्हें 2019 में वनडे टीम में न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू करने का मौका मिला। हालांकि इसके बाद वो टीम के अंदर बाहर होते रहे, लेकिन जिस टीम के खिलाफ उन्होंने अपना पहला मुकाबला खेला, उसी के खिलाफ इतिहास रच दिया। जिसके बाद शुभमन गिल ने सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बनने का तमगा भी हासिल कर लिया है। उन्होंने 23 साल 132 दिन की उम्र में यह कारनामा कर दिखाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गिल कोहली की तरह भारत के लिए लंबे समय तक खेल पाएंगे? कॉमेंट करके जरूर बताएं।